नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। दोस्तों, हम रीजनिंग में जो है क्या पढ़ रहे थे? कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसकी 2 क्लासें हो गई हैं और कोडिंग डिकोडिंग की जितनी भी बेसिक है बातें हैं इसमें सारी बता दी गई हैं आपको। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न भी करा दिए गए हैं, है ना? तो इसके और कुछ बेसिक प्रश्न हैं जिनको हम आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका एक ही टाइप बचा हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आखिरी में बताऊंगा, है ना? आराम से बताऊंगा उस टाइप का। कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, जैसे कहा जाए किसी सांकेतिक भाषा में आपका प्रश्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में ठीक है, आज बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे। ठीक है, मेमोरी को क्या कहते हैं? मेमोरी को 45 46 97 कहते हैं। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में प्राइवेट को क्या कहेंगे? प्राइवेट ही है, हाँ, हाँ, प्राइवेट को क्या कहेंगे? चलिए, आपको बताना, 1 मिनट आपके पास है। आर के बाद वाई है, हाँ, थोड़ा हमारे लिखने का अंदाजा अलग है ना। ये लो वाई। अब ठीक है ना? मेमोरी को अगर हम 45 46 97 लिखते हैं तो प्राइवेट को क्या लिखेंगे? आपको बताना है, आपके पास 1 मिनट। प्रश्न बहुत ही हल्का है ना? सुंदर प्रश्न है, लेकिन ये भी अभी इस टाइप का भी नहीं बताया गया, तो ये एक अलग टाइप का है प्रश्न, लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए, इसको लगाइए, फिर और भी देते हैं आपको। चलिए, कितना आया? 799 हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। देखो, कुछ नहीं किया गया इसमें सॉरी, कुछ नहीं किया गया। जैसे यहाँ पे लिखा गया था मेमोरी, ठीक है, तो इनका कोड किया गया था ना। जैसे इनका कोड कितना होता है? 13, और इन्हीं को क्या किया गया? आपस में जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे लिख दिया गया है, तो 4 हो जाएगा, और इसका तो 5 ही होगा, इसका भी फिर 4 हो जाएगा, इसका 15 है तो 6 हो जाएगा, है ना? ये 18 है तो 7 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 25 है तो 7 हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही था। उसी तरह प्राइवेट को लिख लो, प्राइवेट को, ठीक, प्राइवेट को भी इसका कितना होता है? 16 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 7, और इसमें होता है 18, तो यानी 9 हो जाएगा। ये तो 9 है ही, तो ये भी 9 आ जाएगा। ये 22 होता है तो ये 4 हो जाएगा ना। ये 1 है तो 1 तो लिखा ही जाएगा। ये 20 है, तो अब 20 को क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। नहीं तो 20 का 20 ही रख दो तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमको जोड़ना है। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, और ये 5 है तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। कभी कभी यहाँ गड़बड़ कर देते लोग, इसका तो 20 दे रखे हैं, अब क्या कह रहे हैं? तो 20 का भी ऑप्शन होता है, वहां पे ऑप्शन में 20 भी रहता है, पूरा पूरा एक ऑप्शन रहता है, लेकिन हमको इनको जोड़ना है। जैसे 0 में
जीरो से कोई भी संख्या जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है? जीरो आता है। उसी तरह जीरो में चाहे जितना जोड़ दें, अगर 15 जोड़ दें तो 15 आएगा, 20 जोड़ दें तो 20 आएगा, है ना। लेकिन अगर 15 और 20 के साथ में जीरो लगा दें तो 15 और 20 120, 150 हो जाएगा, है ना। जीरो का महत्व भी है कहीं कहीं, और कहीं कहीं इसका महत्व नहीं दिखाई देता है ना। चलिए अगला प्रश्न एक और देखते हैं। ऐसे भी प्रश्न हो जाएंगे ना। ये आसान था, पर कभी कभी दिमाग नहीं लग पाता है कि कैसे हुआ 4, है ना। इसलिए नंबरिंग, सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी हमको। नंबरिंग कर लेंगे तो आ जाएगा तुरंत। चलिए एक प्रश्न और है। किसी कूट भाषा में, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं ना। चलिए जैसे आपसे कहा गया ASSI GN को SASASING लिखा जाता है। अगर इसको ये लिखा जाएगा तो आपको बताना है कि IDNA P को क्या लिखा जाएगा? P को क्या लिखा जाएगा? ठीक, इसको कैसे लिखेंगे बताइए। इसको कैसे लिखेंगे? कितना आया? I के DN P A। हाँ देखो कैसे, इसको कैसे लिखा गया था ना। इसको लगाने के एक तरीका भी होता है कि इसको कैसे लिखा गया है। देख लो, जैसे कहा गया कि ASSIGN, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। अब इसको उठा के हम नीचे रख देते हैं, है ना। इसको उठा के अगर हम नीचे रख देते हैं तो SASING, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सब हूबहू वही है ना। सब कुछ वही है, पर इसमें कैसे रखा गया देखो। S को S के साथ मिलाया गया, A को A के साथ मिलाया गया ना। फिर इस वाले S को S के साथ मिलाया गया और I वाले को I के साथ मिलाया गया। फिर N को N के साथ, G के G के साथ। तो यही रूल यहाँ पे भी लग जाएगा, है ना। यही रूल यहाँ पे भी लग जाएगा, KIDNAP। जैसे इसका संबंध ऐसे होगा इसके साथ में, वैसे ही भी इसका संबंध जो बनेगा उसी के साथ में होगा। अब देखो हो गया ना। अब देखो किया क्या गया है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो गुणा कर लेते हैं, है ना। ये नियम तो हूबहू अक्षर तो वही है, बदला गया नहीं है। तो अब हम रख देंगे, यहाँ पे I रख सकते हैं, है ना। यहाँ पे I रख दिए हैं और यहाँ पर K रख दिए, यहाँ पे D रख देंगे, यहाँ पे N रख देंगे, यहाँ पे P रख देंगे, यहाँ पे A रख देंगे, है ना। बन जाएगा। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें, है ना। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कतें होती हैं इसमें, ये कैसे हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न और कोई देखते हैं। अलग अलग ही टाइप के एक प्रश्न देख लेंगे, है ना, क्योंकि एक ही प्रश्न लगाने से कोई मतलब नहीं है।
सभी लोग पढ़ चुके हो कोडिंग डिकोडिंग, तो शुरुआत ही होती है इससे। शुरुआत में यही आता ही आता है, सबसे पहले शुरू की जाती है कोडिंग डिकोडिंग। चलिए, जैसे मोबाइल को मोबाइल को हम लिखते हैं ZAM 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 SUM, ठीक है। उसी प्रकार हम बताना है हमको TUMOR का, ये लगाइए। आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल। अगर हम मोबाइल को इस तरह लिख सकते हैं तो उसी प्रकार इसको किस तरह लिखेंगे, अगले वाले का बनाना। सरल है, कठिन है नहीं। कितना आया? इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। नहीं लगा? अरे इसमें करना क्या है, प्लस ही तो करना था केवल, इसमें तो केवल प्लस ही करना था। ही तो करना था केवल इसमें ना। देखो, यहां पर इसका कोड 13 है और यहां पर 26 है, तो 13 से 26 हुआ है, यानी कितना प्लस हुआ? 13 प्लस हुआ है, ठीक। अब इसका कोड कितना? 15, और इसका कोड है 1, और अब 15 में प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा? अब यहां दिक्कत है माइनस प्लस करने में, है ना, यहां पे दिक्कत होती। देखो 15 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27, ठीक है, 27 यानी 26वां अक्षर हो जाएगा हमारा। तो यहां पर देखो 13 जुड़ा हुआ है, यहां पर ओ है, ठीक है।
ओ से हम या तो पीछे जाएंगे या तो आगे जाएंगे, ठीक है, या तो आगे जाएंगे। जब हम इसमें 12 जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा आएगा, 26वां तो आएगा हमारा जेड, ठीक है, और 27वां जब हो जाएगा तो ए आ जाएगा। 26 के बाद हम फिर शुरू करते हैं तो 27वां आता है कि नहीं आता है। तो इधर 15 और 12 कितना हुआ, 27, 27 का मतलब ए, यानी +12 हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 है, ठीक है, यहां पर है 13। अब यहां पर कितना प्लस हुआ है, +11 हुआ है कि नहीं, 11, 11 तो 13 होता है। अब देखो यहां पर 9 है और यहां पर है 19, तो अब कितना माइनस हुआ, 10, सीधी सी बात, वो प्लस हुआ मतलब 10 हुआ है। यहां पर 12 और यहां पर 21, तो यहां पर कितना हो गया, 9 माइनस प्लस हो गया ना, 9 प्लस हुआ, 9 12 कितना होता है, 21 होता है ना। अब यहां पर 5 है और यहां पर है 13, तो इसका मतलब कितना प्लस होगा, 8, 8 4 12 1 13। दिक्कत इस वाले में हुई होगी ना, इस वाले में। जब अगर कम से प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा का पूरा हम जो है इसको इसमें जोड़ लेंगे, पूरा जोड़ लेंगे कि 26 तक, जेड तक हमको जोड़ना है, और जेड के बाद ही हमारा जब समाप्त होता है तो फिर जो रिपीट होता है वो ए रिपीट होता है ना। तो बी 15 से चले, तो 15 से जब चले हम तो कितना जोड़े, 15 11 कितना हुआ, 26, यानी 11 और जुड़े तो 26 प्राप्त हुआ। लेकिन 26 पे जो होता है हमारा जेड बैठा है ना, तो हमको चाहिए ए वाला। तो 26 के बाद जो हमारा फिर से उसको हम ए को हम 27वां कहते ही हैं, है ना। 26 के बाद जब 27वां होगा तो हमारा ए मिल जाएगा। तो इसमें फिर 11 थे, एक और जुड़ गया, 12 हो गया, यही था बस। इतने इसी में कंफ्यूजन होती है बहुत लोगों को। लेकिन कभी भी अगर ज्यादा से कम की ओर जाना पड़े, ए आ जाता है कहीं तो दिक्कत होती है। फिर हमको कोई भी अक्षर दे रखा हो तो सबसे पहले ए तक पहुंचने के लिए हम वहां से प्लस करेंगे जेड तक के लिए, ठीक है। जैसे ओ से प्लस किए हैं जेड तक के लिए, तो जेड तक प्लस किए तो 11 मिला, है ना। उसके बाद फिर 27वां अक्षर जो हमको मिला है वो ए मिला है, इसको याद रखना, ये दिक्कत बहुत करता है। अब इसमें क्या बनेगा, अब तो बन ही जाएगा। बताइए 20 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33, और 33 किसका है, जब 27वां ए का है, 28वां बी का हो जाएगा, 29 सी का हो जाएगा, तो 33वां किसका हो जाएगा, जी का। जोड़ लो उसमें, उसमें क्या 26 और 27 28 29 30 31 32 33, यानी 7वां अक्षर है ना। 7वां अक्षर हमारा जी हो जाएगा, जी लिख दो इसमें, 7वां अक्षर, 7वां अक्षर जी। ये चीज ध्यान देना, 26 तक ही नहीं गिनेंगे हम। अगर हमारे जोड़ में 28 29 30 आ रहा है तो फिर कहां से लेके आएंगे, क्योंकि जेड के बाद 26 के बाद 27वां जब चलता है तो हमारा ए आता है, ए से फिर शुरू हो जाता है 27 28 29 30 31, ऐसे करके चाहे जितनी बार रिपीट हो हमको करना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखो जब 20 में हम 13 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 20 में +13 जोड़े तो हो जाएगा कितना, 33 हो रहा है। अब कहेंगे कि भैया अक्षर तो वर्णमाला तो होते हैं 26, तो हम 33 कहां से निकालेंगे, तो 33 निकालने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है। भाई हमको 26 तक तो गए, 26 के बाद 33 में 26 में 7 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 33। और 7वां अक्षर हमारा कौन होता है, जी होता है। उसी तरह इसको देख लो, ये 21 है, 21 में कितने जोड़ने हैं, 12 जोड़ने हैं। तो 21 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 33 हो जाएगा, फिर 33 हुआ। जब फिर 33 हुआ तो 33 का मतलब होता है 26 7
33, फिर जी आ जाएगा। अब देखो अगला देखो, यहां पर m है, इसका कोड तो होता है 13, और कितना जोड़ना है इस बार? हाँ, अगर 13 में 11 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 24। और 24 तो पता ही किसका होता है? x का, है ना? तो कॉमन सी बात है, 24 जब आ रहा है 26 के अंदर तो हम वही लिखेंगे, है ना? इसके बाद अब देखते हैं, यहाँ पे 15 है, और 15 में हमें जोड़ना कितना है? 10 जोड़ना है। 15 10 25 होता है, तो यहां पर y आ जाएगा, है ना? अब यहां पर 18, और 18 में जोड़ना है हमें 9, तो कितना हो जाएगा? a 27 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका a हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, है ना? देखो ध्यान में केवल यही देखना है कि जब प्लस हो जाए और निकल जाए 26 से ऊपर, तो a से 27 जोड़ना शुरू कर देना। अभी तक जानकारी नहीं थी क्या ये? है ना? ये जानकारी जरूर रखना। 26 के बाद जब भी 27वां अंक जोड़ा जाएगा तो a वहां से शुरू हो जाएगा, है ना? ऐसे प्रश्न कभी कभी दे देता है, तो यहीं पे बच्चे जो है ढनंग ही जाते हैं कि आखिर ये 15 है, ये a है, अब कितना हुआ, तो इसमें माइनस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें 13 प्लस किए हैं, तो अब इसमें नियम लगा देंगे माइनस के 14, माइनस के 14, फिर सीरीज सेम सेम चलने लगी वही तरह। वो ऑप्शन में रही, एक ऑप्शन ऐसा भी रही जहां पर यहू वाला ऑप्शन रही, माइनस के 14 वाला, है ना? खटाका माइनस का 14 वाला मिला, तो टिक लगा दें, कहें एकदम सही रहा, सरल रहा। एक माइनस करेगा रहा, उसका प्लस करेगा रहा, तो माइनस प्लस नहीं करेगा रहा, वहां और भी ऑप्शन होंगे। एग्जामिनर अपने अनुसार पूछेगा ना, जो लॉजिक लग रहा है, भाई इसमें प्लस का लॉजिक लग रहा है तो जाहिर सी बात लगानी पड़ेगी हमको। लेकिन 26 के बाद लोग नहीं सोचते हैं कि 27वां ए भी होता है, 28वां बी भी होता है ना, तो गड़बड़ हो जाता है। इसको विशेष रूप से देखना भाई, ऐसे प्रश्न बहुत परेशान करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 26 के बाद काउंट नहीं करते हैं, फिर वहां से माइनस कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, कहेंगे अरे इसमें तो एक माइनस का है और सब प्लस का रूल लगा हुआ है ना? बदल देते हैं। चलिए अगला प्रश्न एक देखते हैं। जैसे मान लो दिया जाए, चलिए जैसे कहा जाए आपको डी एच ए ए के एच आई 1 2 3 4 5 6 7 के सी। देखो ये वाला प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है? अब देखो यहां पर इसको कहा गया है बहुत ही सरल प्रश्न दे रहे हैं आपको। ठीक, तो आपको बताना है इसमें एस पी क्यू आर आर पी ए ए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें बी, इसमें क्या नियम लगेगा? एक नजर में लगाने वाला प्रश्न है, मात्र इसमें लगना चाहिए आपको 15 सेकेंड, है ना? 15 सेकेंड।
बताइए कितना हुआ? 15 सेकंड लगना चाहिए। फर्स्ट टाइप का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न तो आसान था, पहली क्लास की है। लगा कि नहीं लगा? अक्षर कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, एक कम है। कौन सा है? इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, के बाद एन हो गया, एच के बाद आई हो गया, और आई यहां पर लिख देते हैं जे। ठीक, चलो ठीक है ना, यहाँ बीच में जे लिख दिए, पूरा हो गया। अब लगा? देखो ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, और इसको मैंने किस लिए बताया, ध्यान देना। ये प्रश्न जब पेपर में आता है तो परेशान हो जाते हैं सब लोग, और गलतियां इसमें करने की चांसेस सबसे ज्यादा होती हैं। क्यों गलतियां करने की चांस होती हैं इस प्रश्न में? क्योंकि यहां पर क्या है, डी है, ठीक है, यहां पर 4 है, तो यहां पर हो गया 5, हुआ कि नहीं? और हम जब पेपर में बैठते हैं तो समय बचाने के लिए जल्दी करनी पड़ती है, प्रश्नों को जल्दी करना पड़ता है ना। तो देखो यहां पर 4 है तो वहां पर 5 है, यहां पर 8 है तो यहां पर 9 है, यहां पर 1 है तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है तो यहां पर 2 है, यहां पर कितना 11 है तो यहां पर 12 है। अब पेपर में बैठे हैं तो समय बचाना है, फिर उसके बाद यहां पर 8 है तो यहां पर 9 है, यहां पर 9 है तो यहां पर 10 है। शायद कोई बच्चा होगा जो लास्ट तक जाता हो, शायद कोई बच्चा हो जो लास्ट तक जाता हो, नहीं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, 5 बार देखेंगे, कहेंगे भैया इसमें +1 हो रहा है, ठीक है, इसमें +1 हो रहा है, अब लगा दो +1 वाला नियम इसमें। यही मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आखिरी तक हम गए ही नहीं, और ऑप्शन में भी +1 का भी एक ऑप्शन रहेगा। तो यहां पर जब हम आखिरी में जाते हैं तो 11 2 13 होता है, +2 हुआ, ठीक है, यहां पर 3, यहां पर 3 हुआ तो 3 2 5 हुआ, यानी यहां पर 5 हुआ। 90% लड़के ऐसे करते हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं इस तरह का प्रश्न देखते हैं, अरे कहें तो इसमें नियम तो यही लग गया +1 का, लगा दो, और ऑप्शन में भी +1 का एक ऑप्शन रहता है। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, देखो, तो इतनी बड़ी गलती मत करना, है ना। जैसे अभी कह दिया जाता कि 10 सेकंड में ही लगाना है प्रश्न, तो तुम दोनों लोग, सब लोग गलती कर देते अभी, है ना, सब लोग गलती कर देते, और कहां तक, बस 2 4 देखते हैं, 5, अरे सर जी एकदम सरल दे दिए, +1 का दे दिए, है ना, आंसर भी आ जाता। लेकिन यहां पर लास्ट में इसने गड़बड़ कर दिया, यहां पे +2 कर दिया दोनों में, तो ऐसे भी रहेगा। और कहीं कहीं पे एक चीज और ध्यान देना, ऐसे प्रश्नों में 3 4 बार देने के बाद एक बीच में माइनस भी दे सकता है, एक बीच में माइनस कर देगा, फिर प्लस, सेम रूल वैसे ही चला देगा, एक ही नियम चला देगा। तो इनको ध्यान में देना, चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग आते हैं, जब यहाँ चेक करने लगते हैं ना, जब कोचिंग वाले, कोई भी, जैसे हमारी कोचिंग की तरफ अगर आपको बताया जाता है कि नहीं ये वाला ये सही, तो पता नहीं कैसे सही हो गया, लेकिन जब पूरा देखे ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये केवल फ्लो में गलती होती है बस ये वाली, और ऐसी गलती नहीं होती, क्योंकि हम लोगों को पास समय कम रहता है और जल्दी करने के चक्कर में ये गलती हो जाती है। तो इस प्रश्न को बस इसीलिए हम लिए हैं कि बता सकें आपको कि सरल प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा गलत होते हैं, क्योंकि हम लोग जब जल्दी में +1 तक का 3 4 बार देखते हैं, 5 बार देखते हैं, 6 बार देखते हैं। अब वो 6 बार देख लिए तो कहा अरे लास्ट में तो सब वही चल रहा है, क्या देखा जाए, उठा के दर देते हैं। तो वैसे इसमें भी करना है भाई, सब में प्लस कर दो, लास्ट में 2 कर दो, लग जाएगा ना, ये भी लग गया। तो क्या हो गया इसमें,
इधर है 19 तो इधर हो जाएगा 20, 16 है तो इधर 17 हो जाएगा, इधर 17 है तो इधर 18 हो जाएगा, इधर 18 है तो इधर 19 हो जाएगा, फिर 16 है तो 17 हो जाएगा, फिर ए है तो बी हो जाएगा। अब यहीं पे रुक गए हम ना, यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे सी करना है तो यहाँ पे डी करना है, ये वाला है ना। देखो बताने के लिए हम इसलिए बता रहे हैं कि नजदीक पेपर है तो एक प्रश्न गलत ना हो। काफी लोगों को लगता है कि ये बता रहे हैं बिल्कुल फर्जी, फर्जी नहीं है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोग एग्जामों में करते हुए आए हैं, बस उसी पे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि गलतियां मत करना। हम लोग भी गलतियां किए हैं, क्योंकि 3-4 बार देखते हैं उसके बाद सीरीज बस यही वाला है, ऑप्शन में भी रहता है, एग्जामिनर भी जानता है, बच्चा जो है 5-6 बार देखेगा उसके बाद आगे नहीं देखेगा, कहेगा सेम नियम है ना। हाँ चलो अच्छा एक प्रश्न देखते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है। किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में, प्यारा प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न अभी कराए नहीं है, लेकिन प्रश्न आप लोग कर ले जाओगे क्योंकि हम बिल्कुल सरल दे रहे हैं। 481 का अर्थ, 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, ठीक। और 246 का अर्थ है, 246 का अर्थ, 246 का अर्थ है आपका SE इज डीप, DEEP, ठीक। इसके बाद अगला है 698, 698 का अर्थ है, 698 का अर्थ है, ये टाइप का बिल्कुल सरल प्रश्न बता रहे हैं। BLUE, तो आपको बताना है ब्लू का कोड, ब्लू का कोड बताना, ठीक है। चलिए इसका कोड बताना है आपको, क्या होगा। ये तो बिना लगाए ही लग सकता है, छोटा दिए हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो जो बड़े समीकरणों के आधार पर बनते हैं, तो इस पे चर्चा होगी और इसकी एक विशेष क्लास बनेगी आपकी, क्योंकि रीजनिंग में एक यही चैप्टर है जो थोड़ा सा कठिन पड़ता है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग वाले में चैप्टर में, नहीं तो कोडिंग डिकोडिंग में ज्यादातर देखा जाए तो कुछ नहीं है। और जितने भी प्रश्न अभी तक बताए ये सब जो है एसएससी लेवल में पूछे जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं लेवल है, एसएससी में भी कोई लेवल नहीं है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का, क्योंकि कुछ है ही नहीं कोडिंग डिकोडिंग में। तो एसएससी में जो पूछा जाता है वही आपसे पूछ रहे हैं ना, सारे प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं वही एसएससी में भी पूछे गए हैं। एक इनका समीकरण कॉमन कर लो सबका, जब कॉमन हो जाएगा तो आंसर निकल आएगा आपका, है ना। कॉमन करते हुए गोला कर लो, कॉमन करके जैसे ही कॉमन हुआ, क्योंकि छोटा समीकरण है बिल्कुल ना के बराबर। ब्लू का कोड बताना है, हाँ कितना हो जाएगा, ब्लू का हो जाएगा 8, बिल्कुल सरल ही था, है ना। देखो पहले समीकरण में हमें देखना है यहां पर 4 8 1, और दूसरे समीकरण में देखना है कि पहले समीकरण से दूसरे समीकरण में क्या सेम है। तो यहां पर सेम क्या है हमारा 4, और यहां पर भी 4। अब यहां पर ऐसा कौन सा चीज है दोनों में जो सेम है, तो यहां पर इज सेम है, इज आपका सेम है। अब देखो पहले दूसरे का तो निकाल लिए, अब देखिए पहले और तीसरे में क्या कोई कॉमन है, क्योंकि यहां पर 8 है पहले में
और तीसरे में भी 8 कॉमन है। तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? यहां पर ब्लू कॉमन है, ये देखो। ठीक, अब देखो, अब तो ये हो गया पहले के समीकरण से तीसरा निकल आया है ना, खत्म। अब देखेंगे दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है। दूसरे और तीसरे में कॉमन हमारा 6 है, तो 6 कॉमन है, तो यहां पर दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 कॉमन हो जाएगा। तो अब देखो, अगर यहां पर कह देता, ये ब्लू का ना पूछता, कहता कि स्काई का बताओ। स्काई, स्काई नहीं लिखा था, कुछ SKY लिखा था। स्काई लिखे हैं लेकिन गलत लिखे हैं, स्काई। ठीक है, अगर यहां पर 1 का कोड पूछता तो स्काई हो जाता, या स्काई का पूछता तो 1 हो जाता, क्योंकि 4 और 8 तो हो गया भैया कॉमन, है ना, बचा नहीं कोई। अगर यहीं पर इस वाले में पूछ लेता दीप का बताइए क्या होगा, तो दीप का 2 हो जाता, क्योंकि इनके 2 तो कॉमन निकल ही आए। अगर कोई बचा है इसमें तो दीप ही बचा है, तो जिनका जिनका जोड़ा बन गया वो तो है। अब देखो पूछा किसका गया, तो ब्लू का, और ब्लू को कॉमन कहां कहां किए गए? पहले में और तीसरे में। 8 नंबर से कॉमन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। अभी इसमें ये तो सरल है, इसमें जब 3 3 4 4 समीकरण बनाने पड़ेंगे ना, तब दिक्कत होगी, है ना। अभी प्रश्न बताए जाएंगे आपको, इसका एक अलग चैप्टर करेंगे हम, बिल्कुल। इसके बहुत बड़े बड़े समीकरण होते हैं। कुछ लोग मान लो एक, अभी तो यहाँ पर एक एक बचा है ना। जो बड़े प्रश्न होते हैं वहां पे 2 बच जाते हैं। अब जब मामला 2 का फंसता है तो फिर हम किसको कोड करेंगे? मान लो यहीं पे अगर 4 नहीं कोड हुआ होता तो पूछ लेते कि बताओ भैया 4 का क्या होगा, तो फिर क्या करते हैं? 4 कहीं नहीं होता कॉमन, तो फिर दिक्कत होती ना, तो फिर दिक्कत हो जाती। तो हम इसका भी इस समीकरण बनाना हम आपको बता देंगे, समीकरण बना के कैसे हल करते हैं ना। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, कोई दूसरा। देखो आज के सारे प्रश्न अलग हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, इतना जरूर बताना कि पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, है ना। लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि आप लोगों को हर छोटी से छोटी जानकारी हम दे दें, जिससे आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, है ना। स्पीड से पढ़ाते जाएंगे, कोई मतलब नहीं। अब बहुत लोग दे देते हैं, सीरीज बना देते हैं, कहते लो बनाओ भैया, इसमें कहीं प्लस है कहीं माइनस है कहीं क्या है, उससे मतलब नहीं। लेकिन छोटी छोटी जानकारी बतानी चाहिए, एग्जाम में उसका फायदा मिलता है। अब हम बता दिए हैं कि लास्ट तक मिलाओ, तो भविष्य में कभी गलती नहीं करोगे, लास्ट तक जाओगे। और नहीं जाना, अगर अगर सोचो कि अगर हमको मिलाना है तो शुरू के 2 मिला लो, बीच के मिला लो, लास्ट का मिला लो, जल्दी जल्दी करना है तो। लेकिन एक प्रश्न अगर सही हो गया तो 1 नंबर तो 2 नंबर मिल ही जाएगा, जितने का होगा ना। गलत हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं। चलिए और देखते हैं कोई एक प्रश्न। और कौन सा प्रश्न दिया जाए आपको? अलग अलग टाइप के दिए जाए। अच्छा, +1 -1 वाले तो कर ही लो जाओगे ना, जिसमें +1 करना है -1 करना है ना। अपोजिट वाले भी हो जाएंगे, है ना। और एक नजर में जो देखते हैं, जो पलट के रख देते हैं हूबहू, वो वाले भी हो जाएंगे आपसे। और इसमें कौन सा? चलो एक प्रश्न देखते हैं, है तो आसान, देने का मन नहीं लेकिन दे देते हैं आपको, है ना। इसका बच्चा 1 है, इसका बच्चा 2 है, इसका बच्चा 1 है ना। इसमें क्या कहा गया है कि समीकरण से रंग 5 निकलता है। समीकरण 1 2 और 3 से, 1 2 3 से 5 निकलता है, 1 और 3 से 2 निकलता है, 3 से
केवल आपका सफेद यानी 4 निकलता है। तो 167 का कौन सा प्रश्न बताना है आपको? 167। बताइए सफेद को क्या कहा जाएगा? चलिए एक प्रश्न और लगा लो इसी टाइप का। यदि 256 का अर्थ लगा लो, फिर इसके बाद इसको हम समझा देंगे, है ना। इसका अर्थ है लाल रंग चाक, लाल रंग चाक, ठीक है। उसके बाद 579 का अर्थ है 579 का अर्थ है 579 का अर्थ है हरे रंग फूल, हरे रंग फूल, हरे रंग फूल। उसके बाद 245 का अर्थ है 245 का अर्थ है 245 का अर्थ है सफेद रंग चाक, सफेद रंग चाक, सफेद रंग चाक। सफेद का अर्थ बताना क्या होगा? सफेद का आपको बताना है इसमें सफेद का। वैसे ही प्रश्न है, हूबहू प्रश्न है ना। आपके ऑप्शन है 4, 5, 2, 8। ये आपके ऑप्शन है 4, 5, 2, 8। ये आपके ऑप्शन है। वैसे ही प्रश्न है और सरल भी है, जरा से भी कठिन नहीं है। 4, हाँ 4 ऑप्शन में है, हो सकता है 4, है ना, 4 हो सकता है, 4 ही होगा। चलो देख लेते हैं ना। देखो पहले में दूसरे में क्या कॉमन है? पहले में 5 कॉमन है, दूसरे में 5 कॉमन, तो पहले में 5 में क्या कॉमन है? रंग कॉमन है ना। अब पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? 5 ही कॉमन है, तो यहां पर भी रंग हो जाएगा। यानी हमको तो पता हो गया कि 5 का मतलब होता है रंग, है ना। अब देखो दूसरे और पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। यहां पर 2 कॉमन लिया गया, यहां पे 2 कॉमन लिया गया, तो यहां पर क्या है? चाक ही कॉमन होगा, चाक को कॉमन ले लिया गया। अब पूछा उसने है 4 का, तो बच्चा ही लास्ट में 4 है, और 4 का सफेद ही बचता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक, ऐसे प्रश्न लग जाएंगे ना। ठीक है, तो क्या करें, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल का एक टाइप बचेगा आपका, और वो वाले लग जाएंगे ना, लाल को पीला कहा गया, पीला को नीला कहा गया ना। तो देखो उसमें सही तब होता है जैसे कहा गया, कल के प्रश्न में एक था आपका कि स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा। ठीक, जब स्वच्छ आसमान का रंग, स्वच्छ आसमान का रंग हमेशा सफेद होता है और आसमान का रंग नीला होता है। तो यहां पर बातें भी पकड़नी पड़ती हैं, है ना। जैसे कह दिया जाए कि चाक का रंग, तो चाक हमेशा सफेद ही होता है, उसको कलर करके बनाने की बात अलग है ना। कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनका रंग ही उसमें बता दिया गया है कि हमेशा के लिए, है ना।
चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। अब इसमें कुछ है नहीं ज्यादा प्रश्न, यही वाले हैं प्रश्न, तो इसका जो है एक वीडियो कल बना के आपको समझा दिया जाएगा। जो बड़े बड़े होते हैं ना समीकरण, वो वाले बता दिए जाएंगे, और इसमें कोई नहीं बच्चा है। अब इसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिस करिए। हर तरह के जितने भी टाइप के थे प्रश्न इसमें सब बता